वेयर क्या बोला है कि ब्रैकेट x इज लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल एक्स, बताया जा चुका है पहली क्लास में। कर इसको सॉल्व करिए फिर से। दो केसेस बना लोगे, x इज आइदर इंटीजर देन पुट x इक्वल टू n, इफ x इज नॉन इंटीजर पुट x इक्वल टू n प्लस k, वेयर k इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, n बीइंग n इंटीजर। स्टार्ट कर दें। जब भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी होगी ये वाला मेथड आपका चलता रहेगा। और स्टार्ट करते हैं। x इंटीजर है, इंटीजर रख दोगे, मान लो ब्रैकेट ऑफ 2 लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 आ जाएगा, 3 रख दोगे 3 आ जाएगा, n रख दोगे n ही आ जाएगा, n स्क्वायर, n प्लस वन, वन इंटीजर तो n प्लस वन ही आ जाएगा, खोल लोगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, राइट हैंड साइड में 25 सब एक तरफ ले आओगे, 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 बराबर 0, 2 का भाग दे दोगे, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12, 4 या 12, यहाँ से n की दो वैल्यूज आ गई, क्या आ जाएंगी -4 एंड 3, -4 एंड 3। दो इंटीजर आ रहे हैं, कौन कौन से, -4 एंड 3। सिंस x इज n और n की दो वैल्यूज आ गई, देयरफॉर x की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गई, -4 एंड 3। The two integral solution, the equation has two integral solution, that is -4 and 3। दूसरे वाले में आ रहे हैं, अगर x नॉन इंटीजर है, now put x इक्वल n प्लस k, मान लिया 2.1 रखते तो वैल्यू क्या आती 3, 4.3 रखते तो क्या वैल्यू 5 आती, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, n प्लस k रखोगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1, खोल लोगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, अब यहां रखोगे तो n प्लस k प्लस 1, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 2, खोल लोगे n प्लस 2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4, राइट हैंड साइड 25, सारे टर्म्स एक तरफ ले आओगे, 2n स्क्वायर प्लस 6n 4 1 5 माइनस 20 बराबर 0, 2 का भाग दे दोगे, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n, 5 दूनी 10, फैक्टराइज कर रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं -5 एंड 2। n की वैल्यूज आई है, लेकिन x क्या है हमारा n प्लस के, x क्या है n प्लस के। तो देखें स्टार्ट करें, k हमारा 0 से 1 के बीच में, k इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, चाहिए हमको n प्लस कम, पूरे में n जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दें n, जब n जोड़ दोगे n प्लस के हो गया और यहाँ n प्लस 1 आ गया, हमको n प्लस के चाहिए और n प्लस के ही हमारा क्या है x, यहाँ x आ जाएगा n लेस देन x लेस देन n प्लस 1। इसका मतलब कि पहले वाले केस में x क्या हो जाएगा, जब n -5 रखोगे तो इंटरवल आ गया -5 2, -5 प्लस 1 क्या हो गया -4, 2 रख दोगे तो इंटरवल आ गया 2 लेस देन x लेस देन 3, 2 प्लस 1। अब चाहो तो नंबर लाइन बना लो या ऐसे ही, क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व किया गया, इंटीग्रल सोल्यूशन दो आ रहे हैं, नॉन इंटीग्रल सोल्यूशन ये आ रहे हैं, मिला देना है, दो हिस्से में सॉल्व किया गया, अब सबको कंबाइन करना है, मिलाना है। तो देखना है 3 चाहिए, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, 3 मिलाना है तो 3 पे क्या आ जाएगी इक्वलिटी, -4 लेना है तो -4 पे क्या आ जाएगी इक्वलिटी, तो लिख दोगे -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू माइनस, इक्वलिटी लगा दोगे, और 3 लेना है तो 3 पे इक्वलिटी लग जाएगी। तो आंसर को या तो इस तरह से लिख लो या x बिलोंग्स टू द इंटरवल -5 to -4 ओपन क्लोज्ड 2 to 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चेक करिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 211, कौन सा आंसर आ गया बी, आ गया कि नहीं आ गया। अब 212 में चल रहे हैं, 212 में आइए, या 3 लिख लें, 212 आइए 212 में 212 212 ब्रैकेट x होल स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट x होल स्क्वायर ग्रेटर देन 25। दो केसेस हैं, x इज आइदर इंटीजर और नॉन इंटीजर, ऑलरेडी बताया जा चुका है, वेयर k इज स्ट्रिक्ट फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन। पहले वाले केस में जब x n रख दोगे
ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एन स्क्वायर ही हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा तो एन स्क्वायर ही हो जाएगा ग्रेटर देन 25। तो यहाँ से 2n स्क्वायर 2 का भाग दे दोगे, एन स्क्वायर माइनस 25/2 ग्रेटर देन 0 फैक्टराइज कर दोगे n प्लस 5/√2 इंटू n माइनस 5/√2 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन बना दोगे, चेक करिए सही लिखा है, ये माइनस 5/√2 हो गया, ये फैक्टर हो गया 5/√2 प्लस माइनस प्लस, आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए इस इंटरवल के अंदर, और n क्या है, n इज इंटीजर, इस इंटरवल के अंदर या इस इंटरवल के अंदर जो भी इंटीजर्स मार्क कर लें, क्योंकि x क्या है n और n कैसा इंटीजर, इन दोनों ही इंटरवल में जो भी इंटीजर आएंगे। अब चेक करिए 5/√2 लगभग क्या होगा, √2 क्या होगा 1.4, 5 का भाग दोगे 14 3 42 3 पॉइंट समथिंग, तो पहला इंटीजर क्या आ जाएगा 4, अगला वाला जब पहला आ जाएगा तो आगे सब लिख ही लोगे, अब आगे लिखने की कोई जरूरत है। इसके अंदर कौन से इंटीजर होंगे 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। इस वाले में आओगे -3 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर क्या आएगा -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। इन्हीं के अंदर कौन से इंटीजर लिए जा रहे हैं 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इसके अंदर कौन से लिए जा रहे हैं -4 -5 -6, कितने इंटीजर्स हैं इनफाइनाइट है। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। नाउ पुट x इक्वल n प्लस के, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट है, n प्लस के लोगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर, यहां n प्लस के रखोगे तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन n प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे तो प्लस 2n प्लस 1 ग्रेटर देन 25, सारे टर्म्स एक तरफ ले आओगे, एक तरफ ले आओगे और अब सॉल्व करोगे, 2 का भाग दे दोगे और फैक्टराइज करोगे, 4 × 12 n प्लस 4 इंटू n माइनस 3 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन बनाओगे n के लिए बनेगी -4 एंड 3 साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। n का इंटरवल आया चाहिए क्या n प्लस के, तो यहां से जो भी सोल्यूशन आया है n लेस देन -4 आया है और n ग्रेटर देन 3 आया है, हमको चाहिए क्या n प्लस के जोड़ दोगे, क्या जोड़ोगे के जोड़ दोगे, n प्लस के जोड़ दिया -4 प्लस के और n प्लस के ग्रेटर देन 3 प्लस के, सिंस n प्लस के इज x, तो x क्या हो गया -4 प्लस के और n प्लस क्या हो गया x इज 3 प्लस के, और k हम लोग का क्या है 0 से लेकर 1 के बीच में। x के बारे में कंफर्म करना है, x एक फ्रैक्शन है, x इस वैल्यू से कम होना चाहिए, -4 प्लस के हमेशा कम हो, अनसर्टेनिटी ना हो, तो k की वैल्यू मिनिमम जोड़ी जाए या मैक्सिमम जोड़ी, ताकि अनसर्टेनिटी जरा भी ना हो, बिल्कुल भी अनसर्टेनिटी ना हो। -4 अगर k ना होता, x क्या है लेस देन -4, -4 नहीं है, -4 से थोड़ा सा कम, कितना कम बहुत थोड़ा कम, और कितना कम और भी ज्यादा कम, मान लो लिख दिया 0.001 और छोटा लिख दिया 0.00001, आपने कहा इससे भी छोटा लिखना है 0.0000001, जितना कम है के जब 0 से बड़ा है, के क्या है 0 से बड़ा, कितना बड़ा है 0.1 और बड़ा करना है, कितना बड़ा है 0.001, जितना x -4 से छोटा है के उतना ही 0 से बड़ा है। जोड़ते ही इसको जोड़ते ही यहाँ पे श्योरिटी आ गई कि x इज लेस देन इक्वल टू -4। जितना कम था कितना कम था, जितना कम था उतना ही के 0 से ज्यादा है, कोई नंबर किसी नंबर से जितना छोटा है के उतना ही ज्यादा, ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या गई इक्वालिटी। दूसरे वाले में 3 प्लस के क्या है 0 से 1, x 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है बहुत थोड़ा ज्यादा है, और k क्या है 1 से कम है, कितना कम है बहुत थोड़ा सा कम है, x क्या है 3 से ज्यादा, कितना ज्यादा है बहुत थोड़ा ज्यादा है, k 1 से कम है, कितना कम है बहुत थोड़ा सा कम है। जब जोड़ दोगे जितना ये 3 से ज्यादा है k उतना ही कम है, तो जितना ज्यादा
के उतना ही कम, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। लॉजिक समझ में आ गई। अब दूसरे वाले केस में सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू पूरा पूरा इंटरवल क्लोज ब्रैकेट बना दिया है, इक्वलिटी लग रही है 4 या 4 से ज्यादा। अब ये पूरा इंटरवल आ गया। अब कह रहे हैं दोनों को मिला देना है। पहले वाले में जो भी इंटीजर्स इसको अंदर लिख दोगे, लिखोगे तो पहले से ही लिखे हैं सब, ये सारे इंटीजर्स भी पहले से ही लिखे हैं, ये सारे नंबर्स इसके सबसेट है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि ये सारे नंबर्स ऑलरेडी इसी इंटीजर में। तो x लाइज इन द इंटरवल -∞ to -4 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। क्या कोई आंसर है? यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन ढूंढे। तो ये सवाल था 212। कोई ऑप्शन डी को करेक्ट कर लें, डी में करेक्शन लग लें, यहां ओपन लगाए उसको क्लोज कर दें, ऑप्शन डी, लेकिन करेक्ट कर लें।